So, hello, hi, this is Dhananjay Saha and welcome back to Mr. Patsala. Today we are going to start a new chapter and this chapter name is Limits and Derivatives. चलो हेडिंग देते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के बारे में. लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट एक्सरसाइज 13.1 इज बेस्ड ऑन लिमिट्स. जो चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो करेंगे जो कि लिमिट्स के बारे में पढ़ना है हमें. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन डेरिवेटिव्स. जो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा 13.2, उसमें आपको डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना है. और अभी आप क्या करना है, आपको लिमिट्स के बारे में पढ़ना है. ठीक है ना? ओके. सो बेसिकली लिमिट्स क्या होता है, बात करते हैं लिमिट्स के ऊपर. लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स क्या होता है? देखिए, मैथ का एक बाउंड्री रहता है. ठीक है, मतलब कि क्या बताना चाहते हो, मैथ का एक बाउंड्री रहता है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, आप देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ. नंबर्स रहता है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक रहते हैं. आपको पता है जो नेचुरल नंबर जो रहते हैं 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक रहते हैं. होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट हो जाता है, 0 से ऐसे करके इनफाइनाइट तक रहते हैं. और हमें नंबर का बेसिकली इतना ही आइडिया है कि 0 से स्टार्ट होता है, फिर 1, फिर ऐसे करके इनफाइनाइट तक. ऐसे हमें नंबर्स के बारे में आइडिया रहता है. ऐसा कुछ ज्यादा आइडिया नहीं रहता है. नंबर बचपन से ऐसे पढ़ के आए कि 0 से स्टार्ट होता है इनफाइनाइट तक. 0 से स्टार्ट होता है, बचपन से ऐसे पढ़ के आए. लेकिन थोड़ा जब ज्यादा क्लास में आए, उसके बारे में नेक्स्ट हमें क्या सीखने को मिला ना, इनफाइनाइट क्या होता है. ठीक है ना? उससे पहले तो आपने ही पता था इनफाइनाइट क्या होता है. लेकिन आप जो बड़े बड़े होते रहे और आपने सीखा इनफाइनाइट क्या होता है ना. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जो मैथ का एक बाउंड्री रहता है, मैं अगर आपको बताऊं 6/2, तो आप क्या बताओगे, 3 होगा. ठीक है, आप क्या बताओगे, 3 होगा. 6/2 क्या होगा, आप बताओगे कि 3 होगा. तो देखिए, इधर ना इसका आंसर निकल रहा है कि 3 हो रहा है. अगर मैं आपको बताऊं ऐसे 5/1, सो 5 होगा. इधर आंसर निकल रहा है. फिर 0/something इज 0. इधर क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है, निकल रहा है आंसर. ठीक है. अगर बताओ आपको something/0, 5/0, तो इधर क्या होगा, इनफाइनाइट होगा. इधर भी क्या हो रहा है ना, इसका आंसर निकल रहा है. ठीक है. लेकिन मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, अगर ऐसा हो जाए कि 0/0 क्या होगा, अगर मैं बताऊँ आपको 0/0 क्या होगा, तो आप बेसिकली ऐसे बता सकते हो. 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, ऑन हो सकता है, 0 ऑन जा 0 ऐसे करके ऐसा हो सकता है ना. इधर देखिए ना, कोई कॉन्फर्म नहीं है, कोई कॉन्फर्म नहीं है पूरा. मतलब कि आप ऐसे नहीं बता सकते हो कि इसका आंसर 0 होगा, इसका आंसर इनफाइनाइट होगा, इसका आंसर ऑन होगा. ऐसे कुछ नहीं है. ठीक है, पता है आपको, कुछ नहीं. इधर क्या हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रहा है. इधर 0/0 में कुछ गड़बड़ी हो रहा है, इसलिए इधर क्या होता है, तो 3 आंसर आता है. कॉन्फ्यूज हो रहे हो ना आप, 3 आंसर मिला, मतलब कि मिलने से क्या होगा, प्रॉब्लम हो रहा है. अगर 3 आंसर आ रहा है, कैसे होगा क्या, कुछ नहीं होगा. तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, बताओ. ठीक है, बताता हूँ भाई. मैं कहना क्या चाहता हूँ कि इधर जो 0/0 फॉर्म आ रहा है, उसका 3 आंसर आ रहा है. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिमिट्स आते हैं और बताते हैं. लिमिट्स क्या करते हैं, अगर 0/0 फॉर्म में आता है तो उसे सॉल्व करना कौन सिखाता है, लिमिट सिखाता है. उससे पहले पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन.
तो लिमिट्स का काम क्या होता है, अगर 0/0 फॉर्म में आएगा तो लिमिट क्या करेगा, उसको सॉल्व करना सिखाएगा। दो मेथड में सिखाता है, एक होता है सिंप्लीफाई मेथड और एक आइडेंटिटीज का मेथड। सो बेसिकली अभी उसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 0/0 फॉर्म आता है बेसिकली होता है क्या है, मैं आपको थोड़ा उसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, हो गया। 0/0 क्या होता है, इसका आंसर 3 निकालता है ना, 0 हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, 1 हो सकता है। इस जो फॉर्म को क्या कहते हैं, इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट। तो क्या होता है इधर, क्या होता है, ऐसे क्या होता है, इसका 3 आंसर आता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इनवैलिड और इनडिटरमिनेंट कहते हैं। 0/0 फॉर्म में आएगा तो ओके। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा रुकिए और देखिए। मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं, क्योंकि बहुत आसानी भाषा में आपको बताने के लिए ट्राई करेंगे। और आप लोग देखिए, x² - 4 डिवाइड बाय x - 2। सॉल्व द एक्सप्रेशन, सॉल्व द एक्सप्रेशन एट x = 1। x के प्लेस में 1 को पुट करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। और x के प्लेस में 1 को पुट करके देखिए कि आंसर कितना आता है। चलिए x के प्लेस में 1 को पुट करते हैं तो कितना होगा, ना 1 का स्क्वायर होता है 1। बात क्लियर है ना, मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, x के प्लेस में 1 को पुट कर रहा हूँ। तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाय 1 - 2। चलिए करते हैं। सो 1 का स्क्वायर होता है 1 -4 डिवाइड बाय 1 - 2। 1 - 4 होता है -3 डिवाइड बाय 1 - 2 होता है -1। माइनस माइनस कटेंगे तो 3/1 कितना होता है, 3 होता है। आया आंसर आया, ठीक। कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है कि क्या हो रहा है। बात क्लियर होना चाहिए कि बात आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, x के प्लेस में 2 पुट करते हैं। क्या करते हैं, x के प्लेस में 2 पुट करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन का आंसर कितना आता है। अगर x के प्लेस में मैंने 2 को पुट किया तो कितना आएगा, चलिए करते हैं। सो अगर x के प्लेस में 2 को पुट करेंगे तो कितना आता है, ना 2 का स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 2 - 2। सो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 डिवाइड बाई 2 - 2 होता है 4 - 4 क्या होता है, 0, 0/0। मुझे लग रहा है मैं कैमरा ऑन नहीं किया, थोड़ा सा देख के आता हूँ। नहीं ऑन नहीं तो फिर से बनाना पड़ता। एक टाइम ऐसा भी हुआ, क्या हुआ बताओ, कि कैमरा ऑन नहीं किया, पूरा लेक्चर बनाया 45 मिनट्स का बनाया, लेकिन कैमरा ऑन नहीं हुआ, फिर से बनाना पड़ा। इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या होता है, ठीक है ना। तो 0/0 फॉर्म में आता है, हो गया। तो अभी क्या करते हैं, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्या करेंगे, लिमिट जी बताएंगे कि आपको, चलिए जी आते हैं हम। तो क्या होता है इधर 0/0 फॉर्म में जब आता है क्वेश्चन सॉल्व करना कौन सिखाता है, लिमिट सिखाता है। अगर 0/0 फॉर्म में आएगा तो लिमिट्स हमें सॉल्व करना सिखाता है। बेसिकली लिमिट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। इससे पहले इससे मिटा देते हैं, ठीक है ना, खुद ही समझना। लिमिट को ऐसे लिखते हैं, लिमिट को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2, इसे कहते हैं टेंड्स टू। बहुत सारे किताब में ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 LT ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे बताऊंगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, जो कि मुझे लिखने में अच्छा लगता है, ऐसे लिखिए आप, अच्छा लगता है। तो इसे टेंड्स टू कहते हैं, ओके, ठीक है ना। अगर ऐसा होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 8 आवर्स, ऐसा कुछ, इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ। रियल लाइफ में आप खुद के साथ इसे रिलेट कीजिए।
क्या आपको बताऊंगा, ज्यादा टाइम हो गया, 6 लेते क्या होता है बताओ। अगर x टेंस टू 6 का मतलब क्या होता है, टेंस टू का मतलब ऐसा नहीं होता है कि x, बाद में बताऊंगा, ठीक है, तो समझिए। x टेंस टू 6 का मतलब क्या होता है, अगर मैं 6 बजे उठूंगा, सपोज अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो मैं 8 आवर का स्टडी करूंगा, पढ़ाई करूंगा। अगर मैं 6 बजे उठूंगा, मैं तो कभी भी नहीं उठ सकता हूँ 6 बजे, डाउट 6:30 AM को उठ जाता हूँ, डाउट 7 to 8 के बीच में उठता हूँ, उठ के नहा कर कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या होता है, x टेंस टू 6 होता है। इसमें क्या होता है जी, इसमें क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, अगर मैं 6 बजे उठूंगा तो मैं 8 आवर का स्टडी करूंगा। अगर जो अगर आता है ना, अगर उठूंगा, इसको कहते हैं लिमिट्स। जब भी अगर आ जाएगा ना, अगरबत्ती नहीं, अगर मैं 6 बजे उठूंगा तभी मैं 8 आवर का स्टडी करूंगा। इधर अगर आता है ना, और अगर का मतलब कॉन्फर्म नहीं है कि मैं 6 बजे उठूंगा, ऐसे बताया जाता है अगर मैं उठूंगा तभी जाऊंगा, ऐसा कुछ जब आता है उस टाइम लिमिट्स होता है। थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे हो आप खुद के साथ, ठीक है। ऐसे और एक एग्जांपल लेता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 5 7 सेम, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मानते थे घूमने के लिए जाएंगे। अगर मैं शाम को 5 बजे घर में आ जाऊंगा तभी मैं मूवी देखने के लिए हॉल में जाऊंगा, थिएटर में जाऊंगा, पुष्पराज हो गया नहीं साला, उस फिल्म देखने के लिए जाऊंगा, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या होता है, जो अगर आता है ना, अगर उसे क्या कहते हैं, लिमिट्स। बात क्लियर है, ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, इतना ही बता रहा हूँ। जब भी अगरबत्ती नहीं आता है, अगर आता है तब उसे लिमिट्स कहते हैं। लिमिट्स क्या होता है, 0/0 फॉर्म में जब आता है उसे सॉल्व करना कौन से कहता है, लिमिट्स से कहता है, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, छोटा ही बनाऊंगा जिससे कि आपको सुविधा होगा समझने में, ठीक है, ओके। सो बात क्लियर है आपको, ओके। सो लिमिट्स जो सॉल्व करना सिखाता है ना, 2 मेथड्स में सिखाता है। एक होता है सिंपलीफाई मेथड्स, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे करना है, और एक मेथड है, मैं खाली आपको उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट मेथड होता है सिंपलीफाई मेथड, एंड सेकेंड मेथड इज दैट आइडेंटिटीज मेथड। सिंपलीफाई मेथड में क्या करना है, सिंपलीफाई करना है, एक्सप्रेशन एक होगा उसे सिंपलीफाई करना है, फिर करना है, ठीक है, ओके। आइडेंटिटीज में क्या होता है, कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके उस प्लेस को रिमूव करके उस प्लेस में इतना पुट करना है। बात क्लियर है। कुछ आइडेंटिटीज में आपको बता देता हूँ कि लिमिट, ऐसा कुछ लिमिट टेंस टू 0 sin θ/θ = 1, ऐसे कुछ, मतलब कि ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको बनाना है, उसके प्लेस में 1 को पुट करना है, उसे आइडेंटिटीज कहते हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ बड़ा नहीं बताया, छोटा सा बता रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो सके। आज के लिए इतना रखते हैं, नोट्स बनाइए, ठीक है। जितना भी बनाता हूँ मैं पहले से बता देता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, जो कि एक्सरसाइज 13.1 के अंदर आपका लिमिट्स के बारे में बताया जाता है, और एक्सरसाइज 13.2 के अंदर डेरिवेटिव्स के बारे में। और ये जो चैप्टर है इजी चैप्टर होता है क्लास 11 के अंदर, इसे बेस करके क्लास 12 के अंदर सारा कुछ कैलकुलस, डेरिवेटिव, सारा कुछ इस इधर से स्टार्ट होता है, लिमिट से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। इसे आप अच्छे से पढ़ो, जो कि बहुत काम आएगा आपको, ठीक है। अभी पता नहीं चलता है जिंदगी में, कुछ प्रेजेंट में कुछ पता नहीं चलता है, फ्यूचर में जाके, मतलब कि थोड़ा सा दूर जाके फिर पीछे मुड़ के देखते हैं, जो पॉइंट डॉट 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 सारे होता है, सारे लिंक होता है, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ, नोट्स बनाइए, काम आएगा, ठीक है। बात क्लियर है आपको, ओके। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं,
और देखिए शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मैं मोटिवेट हो सके, वीडियो बना सके आपके लिए, ठीक है। और घर में बैठे रहे तो इससे पढ़ते रहो, ठीक है। सो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट करना मत भूलना।